चलिए, नमस्कार, गुड इवनिंग। सब लोग आ गए प्रॉफिट लॉस के लिए? सब लोग तैयार? देवी और सज्जनों, फटाफट तेजी में जुड़े सब लोग, तेजी में बिल्कुल फास्ट आ गए सब लोग। वेरी गुड। हेलो AK चोपड़ा जी, गुड इवनिंग। आए सब लोग, फटाफट तेजी में जुड़े। अभी तो गए थे सब, कहाँ चले गए भाई? फटाफट तेजी में आइए, फटाफट। ठीक है, अभी हम लोग 6:30 से 8 एक क्लास पढ़े हैं। ये दूसरा क्लास के लिए हम लोग फिर से तैयार हैं। देवी और सज्जनों, फटाफट तेजी में आए। गुड इवनिंग AK चोपड़ा जी। सब लोग फटाफट तेजी में जुड़े हैं, एकदम बिल्कुल फास्ट। कपिल जी राम राम। ठीक है, शाम चहल जी आपको भी राम राम। सत्येंद्र जी आपको भी गुड इवनिंग। चुन्नू जी गुड इवनिंग। शाम चहल जी नमस्कार। शुभम, कपिल, स्टडी एजुकेशन, गुड इवनिंग नमस्कार। सबको मेरा नमस्कार स्वीकार हो, सबको नमस्ते। आ गए सब लोग? हाँ बिल्कुल होगी, अभी क्लास चलेगा प्रॉफिट लॉस का। ठीक है, नितिन जी, SK जी, जब फटाफट आइए, फटाफट तेजी में। अनुज, हरिओम, आनंद, साहिल, गौतम, सतेंद्र, आदित्य, जितेंद्र, तनु, सुनीत, सब लोग आ गए? ओके, तो मैं बताऊं कि अभी जो क्लास चलेगा ये प्रॉफिट लॉस का क्लास चल रहा है। प्रॉफिट लॉस क्लास पहले से चल रहा है, ठीक है ना? तो प्रॉफिट लॉस का क्लास एक दिन में 2 बार चलता है। एक चलता है 12 बजे के आसपास, 12 बजे, और एक प्रॉफिट लॉस चलता है अभी 8:30 बजे। 2 बार चलता है प्रॉफिट लॉस का क्लास, ठीक है ना? तो जो बच्चे यदि जो नए जुड़े होंगे उनसे विनम्र निवेदन है मेरा, एकदम आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप सही से सीखना चाहते हैं तो पीछे का वीडियो जरूर देखें। करेंगे, सब करेंगे, CI SI सब करेंगे मेरे भाई। पहले समझिए ध्यान से, मैं 2 क्लास लगाया हूं कि आपको अधिक से अधिक सीख सके, ठीक है ना? आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना? ओके। बस आपसे मैंने कुछ एक गुरुदक्षिणा मांगा था, क्या आप ये गुरुदक्षिणा देने के लिए तैयार हैं? पक्का? ठीक है ना? गुरुदक्षिणा क्या था आपको मालूम? हाँ बिल्कुल मालूम होगा, गुरुदक्षिणा तो मालूम ही होगा क्या हम मांगते हैं, है ना? आकाश जी नमस्ते, सवीन सबको नमस्ते भैया, फटाफट राम राम जी। तो गुरुदक्षिणा ये था कि सबको जो है सभी को बताना है, जितने आपके सब फ्री, हाँ दे तो रहे, फ्री चल रहा है, ठीक है ना? बहुत अच्छा। शाम चहल जी कह रहे हैं कि सर मैंने 100 को शेयर किया, आज या कल? आप तो हैं कल किए थे या आज किए 100 को शेयर, है ना? तो अधिक से अधिक लोगों को बताइए कि भैया क्लासेस जो हैं लें, आए, ठीक है ना? सब लोग समझ रहे हैं ना? ये बहुत जरूरी है, मैंने कहा ना कि ये बहुत जरूरी है। धन्यवाद सूरज जी, वेरी गुड। चलिए, वेरी गुड, सब लोग आ चुके हैं। पार्थ जी भी आए, दीपक, प्रिंस, चितरंजन जी। चलिए ठीक है, वेरी गुड। तो मैंने कहा आपको कि आप इसे देखिए, ये क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, चलता रहेगा, ठीक है ना? और मेरे हौसला को बुलंद तभी हो पाएंगे, तभी कर पाएंगे जब ये आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे, अधिक से अधिक लोगों तक ये मैसेज देंगे कि क्लास से जुड़े। यदि हम इस पे नया शुरू किए हैं, भारतीय कॉन्सेप्ट इस पे यूट्यूब पे नया आया है, जैसे मुखर्जी नगर में जो है भीड़ लगता है, एक साथ कई क्लास में क्लास चलते हैं, बड़े बड़े हॉल में क्लास चलते हैं, ठीक है ना? इतने बड़े हॉल की पहला अर्ध देख के आदमी डर जाता है, ठीक है ना? तो हम चाहते हैं कि जब उतना भीड़ वहाँ है तो यहाँ भी होना चाहिए। हाँ, मानते हैं कि हम लेट आए तो कौन सा जुल्म कर दिए, है कि नहीं?
और हमें इस जुल्म का सजा आप नहीं दे सकते, है ना। तो प्लीज़ आपसे हमें ये आशा करते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों को ये पहुंचाएंगे। ओके, क्या आप मेरे बात को समझ पा रहे हैं? तो क्या आप सर मैंने आपका स्टूडेंट, ठीक है नवल जी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई समस्या तो बताइएगा, ठीक है ना। क्या लिखें सर इसके बाद सीआई? अरे सीआई कर देंगे, पगला क्यों रहा है तुम, है कि नहीं, सीआई करवा देंगे। हमने कहा ना, जब मैं बोलता हूं ना, या तो मैं बोलता ही नहीं, मेरी आदत है, लेकिन जब बोलता हूं तो करता हूं। ध्यान रखिएगा, मैं जो बोल दिया तो समझ जाइएगा कि सर वो करेंगे, किसी न किसी तरीके से करेंगे, अदरवाइज भाषणबाजी नहीं करते, ठीक है ना। मैंने कहा कि मैं पढ़ाऊंगा, ऐसा सीआई पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, एकदम भाई साहब, ठीक है ना, ऐसे हवाबाजी हम नहीं करते, ठीक है। तो आपसे आशा रखते हैं कि आप इसे अधिक से अधिक लोग तो पहुंचाएं, जरूरी है, बहुत जरूरी है। अभी आपने क्लास देखा था, अभी आज से नया बैच चालू हुआ, बेसिक से हाई लेवल तक। आज बस हल्का सा मैंने इंट्रोडक्शन ही दिया, मेन क्लास कल से ही चलेगा, ठीक है ना। तो उस पर जो है लर्निंग ऐप पे देखेंगे तो उस पर डॉट का सेक्शन भी है, आप वहाँ से क्वेश्चन भी कर सकते हैं, आप हमसे पूछ भी सकते हैं, उसमें 2 वेज कम्युनिकेशन होता है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो इस पे भी हम लोग आपसे मैसेज देख ही रहे हैं, ठीक है ना। तो अब चालू किया जाए। तो प्रॉफिट लॉस का मैंने कहा कि ये क्लास 2 टाइम चलता है, एक 12 बजे और एक जो है अभी 8:30 बजे। जो बच्चे नए जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि पीछे क्लास जरूर देखें, कि बिना पीछे क्लास देखे हुए मज़ा नहीं आएगा, और आप चाहते हैं कि अच्छा से सीखें तो पीछे क्लास जरूर देखें, ठीक है ना। और अधिक से अधिक लोगों तक ये मैसेज को पहुंचाएं कि भारतीय कॉन्सेप्ट फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यूट्यूब पर क्लासेस ला रहा है, तो इसका फ़ायदा उठाएं, बहुत फ़ायदा करेगा, ठीक है, बेसिक से बिल्कुल हाई लेवल तक, ठीक है। दिव्य सज्जनों, अभी हम जो प्रॉफिट लॉस क्लास जो करवाएंगे वो रिकॉर्डेड क्लासेस होंगे, जो क्लास का सेम टू सेम रिकॉर्डेड, इसलिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई ऐसी बातें नहीं बोलेंगे, आप सभी जान जाइए, ठीक है, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए अभी आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और वही सेम वीडियो फिर आपको दिखा दें तो क्या दिक्कत है, वही तो है जो हम अभी बात करेंगे उसमें वही बात करेंगे, ठीक है। तो सेम बातें हैं, वही क्लास का जो है वहाँ पर एक साथ इतने बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, हजारों बच्चों के बीच का वीडियो है, तो उसमें जो है हर बच्चा सीखता है। तो मेरे हिसाब से मेरे सामने जो ही बच्चा बैठा होगा ना वो सब सीखेगा, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि रिकॉर्डेड क्लासेस ही आपको प्रोवाइड किया जाए, ठीक है ना। ओके, और मैं बता दूं कि जो कोर्स हमारा भारतीय लर्निंग ऐप पर है, तो पहले भारतीय लर्निंग ऐप पर मैथ का पूरा कोर्स 20,500 का था, अभी लॉकडाउन में सिर्फ 10,000 में अवेलेबल है। उसमें कूपन कोड डालेंगे कोरोना, CORONA, कूपन कोड क्या है, कोरोना लिखेंगे तो आपका उसमें फीस जो है 10,000 हो जाएगा। और दूसरा जो आज लॉन्च हुआ है उसका फीस 11,000 है, 2 पार्ट में 7 और 4। पहला इंस्टॉलमेंट 7,000 रुपया, 7,000 में से कूपन कोड आएगा, तो कूपन कोड लिखेंगे FIRST, फर्स्ट लिखेंगे तो 7,000 हो जाएगा, और 1.5 महीने बाद फिर आप 4,000 दे सकते हैं, ठीक है ना। तो 2 तरह से कोर्स अवेलेबल है। जो पुराने बच्चे हैं उनके फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रहे हैं भारतीय लर्निंग ऐप पर, और यदि पूरा कोर्स लेना चाहते हैं रिकॉर्डेड तो मात्र 5,000 रुपये पूरा कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। दिव्य सज्जनों, तो क्लास शुरू किया जाए, बहुत हो गया बातें, सब तैयार हैं, मजा सबको आ रहा पढ़ने में, बताइएगा मुझे कितना मजा आपको आ रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा किसी को। क्या लिखे, परसेंटेज वाला चैप्टर नहीं कराए हैं, तो करा देंगे, मैंने कहा ना कि प्रॉफिट लॉस का परसेंटेज ही कराएंगे, फिर SI फिर CI, आप टेंशन मत लीजिएगा, एक बार देखिए करके परसेंटेज प्रॉफिट लॉस SI CI, तो फिर आपको मजा आ जाएगा, एकदम झूम जाएंगे, ठीक है ना, ठीक है। बहुत कुछ फ्री कर देंगे, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, ठीक है ना, बहुत फ्री पढ़ा देंगे जो आपको एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगा, एग्जाम को पास करने के लिए बहुत होगा, ठीक है। तो शुभारंभ किया जाए, चलिए ओके, स्टार्ट किया जाए। प्रॉफिट लॉस कॉन्सेंट्रेट कर पढ़िएगा, ठीक है, थैंक यू, पढ़िए। तो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने क्या पढ़ा था, याद है, बताइए। ओके, बताओ, सभी भाई बंधु तैयार हैं?
कितना आ गया था भाई? 30%। 2 क्वेश्चन करवाया था लास्ट में, एक पहले 22 आया होगा, फिर 20 आया था क्या? यही ना? थैंक यू। नेक्स्ट टाइम। बात ऐसा है मेरे भाई लोग, बंधु, कृपया ध्यान दें, ठीक? बात ऐसा है मेरे भाई, सब सुन रहे ना भाई? कल आए थे, सब लोग आए थे, ठीक है? तो डेली आना जरूरी है। बात ऐसा है, बता दूं? देखो, एक दुकानदार, मैं बता दूं, ये लो 12,000 रुपया में कोई बात नहीं करेंगे, कुछ वस्तु परचेज करता है, ठीक है ना? A shopkeeper buys some number of articles for rupees 12,000, ठीक है ना? Shopkeeper purchased some number of articles for rupees 12,000, ठीक है? एक दुकानदार 12,000 रुपया में कुछ वस्तु परचेज करता है। कितना? 12,000 रुपया में कुछ वस्तु परचेज करता है, ठीक है? A shopkeeper buys some number of articles for rupees 12,000, ठीक है? एक दुकानदार 12,000 रुपया में कुछ वस्तु परचेज करता है, ठीक है ना? कोई दिक्कत? 12,000 में खरीदा, कुछ वस्तु, ओके? देखो भाई साहब, गुजरो सारा फॉर्मूला तुमसे पूछेंगे, याद देखिए। 3/8 भाग, ध्यान सुनेंगे, बातें नहीं करेंगे, ठीक? 3/8 भाग उसने बेच दिया, मालूम कैसे? एट द प्रॉफिट ऑफ 20%। शॉपकीपर सोल्ड 3/8 of the total articles, 3/8 part of the total articles at the profit of 20%। दुकानदार ने कुल वस्तु का 3/8 भाग 20% के लाभ पर बेचा। कैसे बेचा? एट द प्रॉफिट ऑफ 20% 20% के लाभ पर बेचा, ठीक है ना? एंड द रेस्ट आर्टिकल, और जो बच गया उसे बेच दिया। रेस्ट आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ, शेष वस्तु को वह 10% के लाभ पर बेचा। कैसे बेचा? यस, शेष वस्तु को वह 10% के लाभ पर बेचा, ठीक है ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? तो हमसे पूछा बड़ा लाभ ज्यादा कर दूं क्या? चलो इसको 12 कर देता हूं। शेष वस्तु को 12% के लाभ पर बेचा, ठीक है? रेस्ट आर्टिकल इज सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ 12%, ठीक है ना? रेस्ट वस्तु को वह 12% के लाभ पर बेचा, ठीक है भाई? 3/8 बेचा 20% के लाभ पर, शेष को 12% के लाभ पर, ठीक है ना? तो हमसे पूछा कि बताओ कि उसे कुल पे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ? फाइंड हिज प्रॉफिट लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन, ठीक है ना? कुल पर उसे कितने % का लाभ या हानि हुआ? क्या आप प्रश्न को सुन पा रहे हैं? अरे आप तो लिख रहे लगता है ना भाई? लिखिए नहीं, पहले समझिए, पहला क्वेश्चन गलत होता है, मालूम? ओके, देखो इसका मतलब ये होता है 8 में से 3 बेचा, 3 बेचा 20 के लाभ पर, तो कितना लाभ कमाया? 60 लाभ कमाया। 8 में से 3 बेचा, 5 बचा, कैसे? 12%, तो 12 बचे, यहां से भी 60 कमाया, है ना? हाँ या ना? पक्का। यहां से 20, 30, 60, 8 में से 3 बेच दिया तो 5 बच गया ना, उसको 12%, 12 पचे 60, कुल लाभ कितना हुआ? 120। कुल लाभ कितना हुआ? 120। कुल लाभ कितना हुआ? कुल लाभ कितना हुआ? इसको ही बेच दिया, पूरा 120 बेचा ना? तो ओवरऑल पूछा कि एवरेज, तो 8 वस्तु ना,
देखो पहले क्या था कि वस्तु हमें दिया होता था, 4 वस्तु 10 वस्तु जो कल सिखाया था ना, लेकिन अब वैसे वस्तु नहीं दिया। अब 3/8 तो मानना पड़ेगा कि 8 वस्तु था, उसमें से 3 वस्तु बेचा, 5 वस्तु बच गया, तो ओवरऑल कितने वस्तु बोलेंगे हम? 8 वस्तु। तो एवरेज निकालेंगे तो 15/8, तो उससे 15% का औसत लाभ हुआ। नहीं समझ में आया क्या? अब ये फ्रैक्शन में पहले वस्तु में दिया, पहले एक 2 4 5 के अलग अलग कहा, अलग अलग बोला, फिर इकट्ठा बोल दिया, 6 वस्तु अलग बेच दिया, 4 वस्तु अलग बेच दिया, ऐसे बोला। अब उसको फ्रैक्शन में बोल रहा है। ठीक, देखो इसने कहा कि एक दुकानदार 12,000 में कुछ वस्तु परचेज किया, इसका मतलब क्या है? सभी वस्तु कॉस्ट प्राइस बराबर, ये मतलब एक ही टाइप का वस्तु 12,000 में परचेज किया तो सब एक ही जैसा होगा, तो सबका दाम सेम ही होगा। तो यहाँ पर लिखा नहीं रहेगा कि सबका प्राइस बराबर है। आप समझना पड़ेगा कि कुछ वस्तु 12,000 में खरीदा और सही वस्तु क्या है? एक जैसा है ना, डिफरेंट आर्टिकल तो है नहीं कि डिफरेंट प्राइस होगा। ठीक है, इसलिए बराबर मानेंगे। ठीक है ना, ओके। तो 3/8 20% प्रॉफिट, 3/8 मतलब 8 में से 3 बेच दिया, 20% लाभ पर, तो 20 30 60, 5 बच गया, उसको 12% लाभ पर, सब मिला के 120 का लाभ हुआ। कितने वस्तु पर? तो 8 वस्तु पे, तो एवरेज आ गया। किसी भाई को तकलीफ है तो अपना हाथ उठाएं। थैंक यू। इधर अब ऐसे बोलेगा, एक दुकानदार 3/8 भाग वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा। ठीक, और हमसे ये बोलेगा कि शेष को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर 15% का लाभ हो। ठीक, अच्छा, हमें इसमें एलिगेशन कल कहा था सिखाने के, नहीं सिखाया ना? वो भी सिखा देंगे, टेंशन क्यों लेता है? अभी सिखाता हूं, आइए। लेकिन ऐसे तो आसान तो ऐसे लग रहा है ना, लेकिन वो मैं सिखा दूंगा, टेंशन मत लीजिए अभी। यस, कल तो जल्दी में थे ना। यहाँ देखो, अब कहा कि at what percent profit should he sell the remaining article to make the profit of 15% on the whole transaction, है ना? शेष वस्तु को कितने प्रतिशत का लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर कितने का लाभ हो? 15% का, है ना? At what percent profit should he sell the remaining quantity, remaining article, है ना, to get profit of 15% on the whole transaction. ठीक है, कि उसे कुल पर 15% का लाभ हो। आप समझ रहे हैं सब लोग? क्या आपने प्रश्न को समझ लिया? हम ऐसे बनाते हैं, 3/8 20 के लाभ पर बेच दिया, मतलब कितना कमा लिया? 60 कमा लिया। मेरे भाई आप समझ रहे हैं ना? कुल पे क्या चाहता है वो? 15। पूरे 8 वस्तु पे कितना चाहता है वो? पूरे 8 वस्तु पे कितना चाहता है वो? तो 15 8 120 चाहता है, लेकिन अभी तक आया कितना घर में? अभी तक घर में 60 रुपया आ चुका है। अभी तक घर में कितना रखा है? ओके, तो अभी तक घर में 60 रुपया आ चुका है और आना था कुल कितना? 120। तो कितना बच गया? यस, जो 60 बच गया उसे 5 से भाग दीजिए, 12 25 60, क्या बोलेंगे? 12%। यस अन्नू, तो शेष को 12%, शेष को 12 आया था ना, 12% आ गया। समझ में आया मेरे बात? मेरे भाई बंधु सबको आ गया? अब इसको एलिगेशन से देखने की इच्छा है तो देखिए, आइए देखिए जरा। 3/8 का मतलब है कि 3 बचा 5। नहीं समझ में आया? 3/8 का मतलब 8 में से 3, 8 में से 3, 3 तब कितना बच गया? 5। तो पहला वाला 3 है, दूसरा वाला कितना है? 5। इसको बेचा 20% के लाभ पर, टोटल पे 15 चाहिए ही ना मेरे भाई? यस और नो? यस मेरे भाई, आप एलिगेशन से परिचित है ना? थोड़ी बहुत तो पढ़ा है परसेंटेज में, हाँ या ना? हाँ, तो 3 वस्तु 5 वस्तु 8 हो गया। इसको 20% और टोटल ओ एवरेज, एवरेज कहां लिखेंगे? बीच में। ओके, यहां से माइनस कर कितना है? 5 5 है तो 3 3 3 होगा। 15 में 5 क्या करो कि 20 बन जाए? 15 में 5 क्या करे कि 20 बन जाए? तो इसमें घटा दो 3, तो 12% हो गया। ये 12%, रिमेनिंग को 12%। यस और नो? एक प्रयास करें, देता हूं। ये भी आसान है, वो भी आसान है।
दोनों अपने अपनी जगह पे आसान आसान है ना? एक बार नहीं, हम 2 बार दूंगा, लिखो जाते हैं, अभी बहुत सा दे रहा हूं। आप तैयार हैं तो बताइए। लिखिए, एक दुकानदार, सब तैयार है ना? एक दुकानदार, बोला जाए, एक दुकानदार 8400 8400 रुपया में कुछ वस्तु परचेस करता है। A shopkeeper buys some of articles for rupees 8400. A shopkeeper buys some number of articles for rupees 8400 8400, ठीक है ना? एक दुकानदार 8400 रुपया में कुछ वस्तु परचेस करता है ना? कुछ वस्तु खरीदता है। 8400 में कुछ वस्तु खरीदता है। कोई दिक्कत तकलीफ? नो। A shopkeeper buys some of articles for rupees 8400, ठीक है ना? He sold 3/5 articles. He sold 3/5 articles at the profit of 15% He sold 3/5 articles at the profit of 15% वह 3/5 भाग वस्तु को, वह 3/5 भाग वस्तु को 15% के लाभ पर बेच देता है। वह 3/5 भाग वस्तु को 3/5 भाग वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है, ठीक है ना? He sold the 3/5 articles at a profit of 15%, ठीक है? शेष वस्तु को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे? शेष वस्तु को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर, शेष वस्तु को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर 20% का लाभ हो? शेष वस्तु को कितने प्रतिशत का लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर 20% का लाभ हो? At what percent profit? At what percent profit should he sell the remaining article? At what percent profit should he sell the remaining article to get profit of 20% on the whole transaction? ठीक है ना? To get profit of 20% on the whole transaction, ठीक है ना? At what percent profit? At what percent profit should he sell the remaining article? At what percent profit should he sell the remaining article? Should he sell the remaining article to get profit of? At what percent profit? At what percent profit should he sell the remaining article to get profit of 20%? To get profit of 20% on the whole transaction, ठीक है? At what percent profit should he sell the remaining article to get profit of 20% on the whole transaction, ठीक है? शेष वस्तु को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे? शेष वस्तु को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर 20% का लाभ हो? आ गया कितना? 27.5 20.5 है। ओके, राइट आंसर सभी का आ गया। थैंक यू। कितना आसान है ना? पढ़ने के बाद देखो छोटा बच्चा वाला है। कोई पूछना चाहते हैं? उठाइए हाथ, उठाइए प्लीज। ओके, देखिए ये 8400 रुपया का साइड ही रखना, पैसा मत छूना, ठीक है? पाप लिखेगा, देखो ना, पैसा मत छूना, ऐसा पाप लिखेगा कि भी क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। देखो 4800 रुपया छोड़ दीजिए, ठीक है ना? उसने कैसे कहा? 3/, इधर ना है, कैसे बेचा? 15% के लाभ पर। 3/5 मतलब 5 में से 3 बेच दिया 15% के लाभ पर, ठीक? तो कितना कमाया? 15 3 45। स्कूल पे क्या चाहता है? तो 20 25 100 चाहता है। कितना चाहता है? 100। वो 100 चाहता है, अभी तक आया कितना? कितना और चाहिए? कितने वस्तु बेचकर
कितने वस्तु बेचना है? 2। समझ में आ रहा है ना? कितने वस्तु बेचना है? 2 वस्तु। तो एवरेज कितने का हो? 27.5। तो एवरेज लाभ 27.5% का होगा। ठीक, एलिगेशन देना चाहते हो? 3, 2, 15, 20, यही ना? आ जाओ, ये कितना आ गया? 5। 2 बराबर 5, तो 1 बराबर 2.5 और 3 बराबर 7.5। हाँ या ना? 2 5 है तो 1 2.5 हुआ। 2 बराबर कितना दिया है? 5। लिख दिखाओ, देखो 2 बराबर 5 तो 3 बराबर कितना? 3 बराबर कितना? 15/2 तो 7.5 ही ना हुआ? बोलो, 2 बराबर 5 तो 3 बराबर 7.5। ठीक है ना? मेरी बात समझ में आया? 2 बराबर 5 तो 3 बराबर 7.5। यस और नो? यस। अच्छा, 20 में 5 क्या करें कि 15 बन जाए? 20 में 5 क्या करें कि 15 बन जाए? तो यहां क्या करेंगे? 27.5। ये तो पहले भी सही है, अभी भी सही है, सब सही है। तुम्हारे समझ में आ जाए वही सही है। ठीक है ना? समझ में आया भाई? थैंक यू, अच्छी बात है। इसको भाई साहब समेटिए जरा। चलिए, आप सभी भाई बंधु लोग बना लेंगे ऐसा। एक लिखिए, एक और दे रहा हूं। एक दुकानदार 4800 रुपया में, एक दुकानदार 4800 रुपया में कुछ वस्तु परचेस करता है। A shopkeeper buys some of articles. Shopkeeper purchased some of articles for rupees 4800. एक दुकानदार 4800 रुपया में 4800 रुपया में कुछ वस्तु परचेस करता। ठीक है ना? A shopkeeper purchased some of articles for rupees 4800. एक दुकानदार 4800 रुपया में कुछ वस्तु परचेस करता है। ठीक है ना? कुछ वस्तु परचेस करता है। ठीक है? ओके। He sold 2/5, 2/5 articles. He sold 2/5 articles at the profit of 25%. He sold 2/5, 2/5 articles. He sold 2/5, 2/5 articles at the profit of 25%. वह 2/5 भाग वस्तु को, वह 2/5 भाग वस्तु को 25% के लाभ पर बेच देता है। वह 2/5 भाग 2/5 2/5 भाग वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। He sold the 2/5 2/5 articles at the profit of 25%. ठीक है? वह 2/5 भाग वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। कितना? 25% के लाभ पर बेचता है। 2/5 articles at the profit of 25%. ठीक है? 2/5 भाग वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। ठीक? At what percent profit should he sell the remaining article? At what percent profit should he sell the remaining article to get profit of 19%? At what percent profit? At what percent profit should he sell the remaining article to get profit of 19%? 19 है ना? To get profit of 19% on the whole transaction. वह 2/5 भाग, दुकानदार वस्तु का 2/5 भाग 25% के लाभ पर बेचता। सब लिख लेना। दुकानदार वस्तु का 2/5 भाग 2/5 भाग 25% के लाभ पर बेचता है। दुकानदार वस्तु का 2/5 भाग 2/5 2/5 भाग 25% के लाभ पर बेचता। ठीक है ना? 2/5 भाग 25% के लाभ पर बेचता है। शेष भाग को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे? शेष भाग को कितने परसेंट के लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर 19% का लाभ हो, कि उसे कुल पर 19% का लाभ हो। ठीक है ना? उसे कुल पर 19% का लाभ हो। ठीक है ना? He makes profit of 19%, 19. He makes profit of 19% on the whole transaction. ठीक है? उसे कुल पर 19% का लाभ हो। कितने का? He makes profit of 19% on the whole transaction. ठीक है? उसे कुल पर 19% का लाभ हो। क्या सबका आ गया?
ही मेक्स प्रॉफिट ऑफ 19% ऑन द होल ट्रांजेक्शन। ठीक है भाई, उसे कुल पर 19% का लाभ हो। क्या सबका आ गया? थैंक यू। ओके, किसी को दिक्कत तकलीफ? नो? कोई पूछना चाहते हैं पूछना? ओके, वेरी वेरी गुड। कितना भाग था? 2/5 भाग। कैसे बेचा? 25%। कितना कमा लिया? 50। कुल पे क्या चाहता है? 19 पचे 95। कुल पे 19 चाहता है, 19 पचे 95 चाहता है, 95 चाहता है, लेकिन अभी तक कमाया कितना? 50। कितना और चाहिए? 45। कितने वस्तु बेचकर? 5 में से 2 बेच दिया तो 3 बच गया मालूम, और इस 3 से भाग देंगे 15%, तो कैसे बेचेगा? 15%। यस और नो? क्या आप इसे एलिगेशन से देखना चाहते हैं? देखना चाहते हैं तो बता दीजिए मुझे। देखना चाहते हैं? देखना चाहते हैं? देखना पड़ेगा, तो लिख दिया। ये 6, ये 3 दूनी 2 दूनी, ये है डबल। क्या है? ये है डबल। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। यस अनु? यस अनु? यस अनु? यस। तो इसमें क्या करेगी? 25 हो जाए प्लस, तो इसमें क्या आएंगे? माइनस। तो आ गया 15% का लाभ। हाँ या ना? अरे बोलते क्यों नहीं हो? हाँ, थैंक यू। एक क्वेश्चन लिखिए। तैयार हो भैया जी? ओके, एक क्वेश्चन लिखिए। हाँ, थोड़ा सा। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को, तैयार है सब लोग? एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को, जल्दी लिखिए, 6,000 रुपया में परचेज करता है। A shopkeeper buys some of article for ₹6,000। ठीक है ना? एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 6,000 रुपया में परचेज करता है। A shopkeeper buys some of articles for ₹6,000। ठीक है ना? एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 6,000 रुपया में परचेज करता है। ठीक है? A shopkeeper buys some of articles for ₹6,000। ठीक है? एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 6,000 रुपया में परचेज करता है। ठीक है ना? वेरी गुड। वह कुल वस्तु का, तैयार है? वह कुल वस्तु का, बोल दूं, 2/5 भाग 15% के लाभ पर बेच देता है। वह कुल वस्तु का 2/5 भाग, कुल वस्तु का 2/5 भाग 15% के लाभ पर बेच देता है। He sold 2/5 2/5 articles. He sold 2/5 2/5 articles at the profit of 15% ठीक है? He sold 2/5 2/5 articles at the profit of 15% और कुल वस्तु का 2/5 भाग, कुल वस्तु का 2/5 भाग 15% के लाभ पर बेच देता है। 15% के लाभ पर बेच देता है। ठीक है ना? शेष वस्तु को वह 10% के लाभ पर बेचता है। रेस्ट आर्टिकल इज सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ 10%।
रेस्ट आर्टिकल इज सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ 10%, शेष वस्तु को वह 10% के लाभ पर बेचता है। रेस्ट आर्टिकल इज सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ 10%, ठीक है ना, शेष वस्तु को वह 10% के लाभ पर बेचता है। लिखिए रेस्ट आर्टिकल इज सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ 10%, ठीक है, शेष वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, ठीक है, शेष वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। सब लिख लिए। तो उसे कुल पर कितने परसेंट लाभ हुआ? फाइंड द प्रॉफिट परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन, ठीक है, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। ये पूरे लेन देन में से कितने परसेंट का लाभ हुआ? पूरे लेन देन में कितने का लाभ हुआ, कितने परसेंट का लाभ हुआ? फाइंड द प्रॉफिट परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन, ठीक है, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। क्या सबका आ गया? पक्का आ गया? सचमुच आ गया? थैंक यू, आ गया भाई, अच्छी बात है, आना चाहिए। किसी भाई को थोड़ा बहुत भी तकलीफ हुआ तो भाई जी अपना हाथ उठाइए, भाई जी उठाइए अपना हाथ। कोई है? इधर उधर किधर से भी कोई नहीं? इधर उधर एक पीछे वाले भाई साहब को बीमारी है। 2/5 मतलब 2 वस्तु का बेचा 15 के लाभ पर, है ना, तो 15 दूनी और कितने बच गए? 3। उसे कैसे बेचा? तो 30 कमाया, यही था ना। कितना कुल कमाया? 60 कमाया। कितने वस्तु पर? 5। तो एवरेज 12% का लाभ हुआ, ठीक है ना। एवरेज कितने का है? 12%। किसी भाई को तकलीफ है? ओके, किसी भाई को तकलीफ है? नहीं है भाई? ओके, थैंक यू भाई, ओके थैंक यू, ठीक है ना, ओके थैंक यू वेरी मच, है ना। क्या पैसा बना सकते हैं? अब यहां से था हानि का चलता हूं, थोड़ा सा एग्जाम्पल दूं, ठीक है, देता हूं। या पहले बोल देता हूं, क्वेश्चन लिखो जाते, कोशिश करो। देखिए, एक दुकानदार कुछ वस्तु 18,000 रुपए में परचेज करता है। शॉपकीपर परचेज सम ऑफ आर्टिकल्स, शॉपकीपर परचेज सम ऑफ आर्टिकल्स फॉर ₹18,000। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 18,000 रुपए में खरीदता है, ठीक है। ये शॉपकीपर परचेज्ड सम ऑफ आर्टिकल्स फॉर ₹18,000, ठीक है। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 18,000 रुपए में खरीदता है, ठीक। He sold 3/5, 3/5 articles. He sold 3/5, 3/5 articles at the profit of, प्रॉफिट कर दिया, लॉस कर दो, लॉस करता है। He sold the 3/5 article at the loss of 5%, लॉस करो। He sold 3/5, 3/5 article at the loss of 5%। और 3/5 भाग वस्तु को, और 3/5 भाग वस्तु को 5% के हानि पर बेच देता है। वह 3/5 भाग वस्तु को 3/5 भाग वस्तु को 5% के हानि पर बेच देता है। He sold 3/5, 3/5 articles at the loss of 5%। कितना? at the loss of 5%। और 3/5 भाग वस्तु को 5% के हानि पर बेच देता है। And the rest article at the profit of 20%। और शेष वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। And the rest article at the profit of 20%, शेष वस्तु को 20% के लाभ पर बेच देता है। रेस्ट आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 20%, शेष वस्तु को 20% के लाभ पर बेच देता है। रेस्ट आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 20%, शेष वस्तु को 20% के लाभ पर बेच देता है, ठीक है ना। रेस्ट आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 20%, ठीक है, शेष वस्तु को 20% के लाभ पर बेच देता है। तो फाइंड इज प्रॉफिट परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन।
तो पूरे लेन देन पर से कितने परसेंट लाभ या हानि हुआ। फाइंड द प्रॉफिट लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। फाइंड द प्रॉफिट लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। ठीक है, पूरे लेन देन में से कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ। पूरे लेन देन में से कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ। आया भाई साहब, ठीक है, कोई दिक्कत तकलीफ न हो। आ रहा है भाई, आ रहा है, आ गया। ओके, कितने वस्तु थे? 3/5 मतलब 3 को बेच दिया, कितने पर? 5% के हानि पर। तो कितना लॉस हो गया? 15 का। 2 वस्तु बच गया, उसे कैसे बेचा? 20% प्रॉफिट है। कितना कमाया यहां से? 40 कमाया। ओह, बेचारा बैठ के जोड़ रहा है। 40 तो कमाया, 15 का तो नुकसान हो गया था। 40 तो कमाया, 15 पहले नुकसान हो गया मेरा। तो कितना बच गया? तो मेरे पास तो 25 ही बचे ना, है ना। नुकसान मतलब कर्ज। मेरा 15 में पहले से कर्ज है, मान लीजिए 15 में क्या है? कर्ज है। 40 तो कमा के लाया, तो अपना कर्ज तो चुकाना पड़ेगा ना। तो 40 में से 15 माइनस कर दिया। ठीक, तो कितना बच गया? मेरे पास कितने बचे ओवरऑल? ओवरऑल 25 बचे। ओवरऑल कितना बचे? 25। कितने वस्तु बेचकर? तो एवरेज मुझे 5% का लाभ हुआ, एवरेज, है ना। क्या लाभ हुआ? 5% का। किसी को दिक्कत? भाई लोग दिक्कत बताइए, दिक्कत न हो तो ऐसे करके, ठीक है ना। ओके, अब इसी क्वेश्चन घुमा के दे कि 3/5 ऐसे बनाइए। यहां देखिए फटाफट, बताता हूं, देखो ध्यान से फटाफट। 3/5 वस्तु को 5% के हानि पर, ओके, 5% के हानि पर बेचा इसको। शेष को कैसे बेचे कि उसे कुल पर 5% का लाभ हो, यही क्वेश्चन है। 3/5 को 3/5, ए भाई सुन तो लीजिए, 3/5 को 5% के, नेक्स्ट क्वेश्चन कर दिया, ठीक है। 3/5 को 5% का हानि पर बेचा। फिर पूछा शेष को कितने परसेंट के लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर 5% लाभ हो, ठीक है। इसको ऐसे बनाएंगे प्लीज। अभी तक कितना कमाया हो? कमाया कहां? 15 का नुकसान कर बैठा है। 15 रुपया कर्ज है, ठीक। वो चाहता है कि ओवरऑल सब कर्ज चुकाने के बाद मेरे पास 25 रुपया बचे। कितना बचे? 5 बचे 25, चाहता है ना। यह है ओवरऑल, क्या है ये? हाँ, ओवरऑल, ठीक है ना। तो ओवरऑल जो है ना, वो चाहता है कि मेरे 25 बचे। मतलब ये ओवरऑल सोचता क्या होता है? सबके दे दा के बचे 25, है ना। ओके, आप ये सोचो कि नहीं 15 का नुकसान कर रखे हो। अरे 15 रुपया आपका कर्ज हो रखा है, घर वाले से पैसा मंगाना है। पापा का बोलिएगा कि 15 रुपया तो मेरा कर्ज है पिछले महीने का, और मेरे पास 25 रुपया चाहिए। 25 रहेगा तभी खर्च चल पाएगा। तो इसका मतलब 15 कर्ज और 25 और हमें चाहिए ओवरऑल, काट छाड़ के 25। तो कितना घर वाले कितने भेजेंगे? 40 भेजेंगे ना। कितना भेजेंगे? तो घर वाले 40 भेजेंगे। समझ में आया सबको? 25 तो आपको बचना चाहिए। ये है ओवरऑल, क्या है ये? ओवरऑल, ठीक है ना। ओवरऑल कितना है? 25 चाहिए। मतलब काट छाड़ के 25 चाहिए। छाटने के बाद ये जो आया है कर्ज, छाटने के बाद 25 चाहिए। कर्ज छाटने के बाद 25, तो 15 का कर्ज है। तो हम जो 2 वस्तु बेचने वाले हैं उसको हमको बेचना है ना। तो कितना बेचेंगे? 2 वस्तु को 40 में बेचेंगे। 2 वस्तु को 40 में, तो एवरेज कितने का होगा? 20% का लाभ आ गया। नहीं समझ में आया? यहां पर तो ध्यान समझना, हाँ बाजी मत कर, समझ में नहीं आएगा, ध्यान रखना।
यहां पर है कि ओवरऑल 25 बचना, ओवरऑल कितना चाहिए 25 बचना चाहिए, है ना। सब कुछ कर्ज काटने के बाद तो 25 बचना चाहिए था, 15 कर्ज था और बचना 25 चाहिए, तो कितना चाहिए हमको 40 चाहिए। मतलब हमको 40 रहेगा, 40 आएगा बेच के, तो ना 15 कर्ज चुकाएंगे तो ना 25 बचेगा, हाँ या ना। तो ओवरऑल 40 चाहिए दो वस्तु बेचकर, तो एक वस्तु कितना बेचेगा 20, देखो वही 20 आया था ना ये वाला, समझ में आया। इसे एलिगेशन से चाहो तो बना सकते हो, कोई फायदा नहीं है। देखो 3 और 2, 3/5 का मतलब क्या हुआ 3 और बच गया 2, हाँ या ना। इसे बेचा 5% के लॉस पर और ओवरऑल क्या है 5% का प्रॉफिट, ठीक यही ना। इससे माइनस करो 10 आएगा, क्या आएगा नहीं आएगा, 5 में से माइनस करेंगे -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। सबको मालूम है ना 5 में से माइनस करेंगे -5 तो प्लस हो जाएगा 10, समझ रहा है ना। तो ये 10 हो गया, ठीक। इसको माइनस करते कितना आएगा 10, ओके। सुनो सुनो सुनो, इस 5 में 10 क्या करूं, इस 5 में 10 क्या करूं कि -5 हो जाए, माइनस करना पड़ेगा। इस 5 में 10 क्या करूं माइनस, था ना -5 आएगा। तो इसमें इसका मतलब इसमें माइनस का, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 2 बराबर 10, 2 बराबर तो 1 बराबर कितना हो गया 5, 5 3 15, तो प्लस करो भैया, नहीं ये सब आता है ना, 2 बराबर 10 तो 1 बराबर 5 और 3 बराबर 15, ठीक। इसमें माइनस करके आएगा तो इसमें कैसा आएगा प्लस करके, ओवरऑल 20%। समझ में आया, किसी भाई को तकलीफ आया, वाह, तो एक बना के दिखाओ, लिखिए भाई साहब फटाफट। एक दुकानदार तैयार है ना, कुछ वस्तुओं को, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 4200 रुपया में परचेज करता है। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 4200 रुपया में परचेज करता है। A shopkeeper buys some of articles. A shopkeeper purchased some of articles for ₹4200. A shopkeeper buys some number of articles. A shopkeeper purchased some number of articles for ₹4200. For ₹4200. एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 4200 रुपया में परचेज करता है, ठीक है ना। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 4200 रुपया में परचेज करता, ठीक है ना। कुछ वस्तुओं को 4200 रुपया में परचेज करता, ठीक है ना। He sold 1/3 articles. He sold 1/3 articles at the loss of 10%. He sold 1/3 articles at the loss of 10%. वह कुल वस्तु का 1/3 भाग, वह कुल वस्तु का 1/3 1/3 भाग, 1/3 कुल वस्तु का 1/3 भाग 10% के हानि पर बेचता है। वह कुल वस्तु का 1/3 भाग 10% के हानि पर बेचता, सब लिख लिया ना। 1/3 कैसे बेचा, 10% के हानि पर बेचता है। शेष भाग को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे, at what percent profit, at what percent profit should he sell the remaining article, at what percent profit should he sell the remaining article to get profit of 20% on the whole transaction. At what percent profit, at what percent profit, at what percent profit should he sell the remaining article, at what percent profit should he sell the remaining article to get profit of 20%, to get profit of 20% on the whole transaction, ठीक है। At what percent profit, at what percent profit should he sell the remaining article, at what percent profit should he sell the remaining article to get profit of 20%, to get profit of 20% on the whole transaction, ठीक है। At what percent profit should he sell the remaining article to get profit of 20% on the whole transaction, ठीक है। शेष वस्तु को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे,
शेष वस्तु को वह कितने परसेंट के लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर 20% का लाभ हो, उसे कुल पर 20% का लाभ हो, ठीक है ना। He get profit of 20% on the whole transaction, ठीक है, उसे कुल पर 20% का लाभ हो, ठीक है ना। He get profit of 20% on the whole transaction, ठीक है, उसे कुल पर 20% का लाभ हो। क्या सब कहा गया? He get profit of 20% on the whole transaction, उसे कुल पर 20% का लाभ हो। Yes or no? Okay. क्या सबका आंसर आ गया? कितना आ गया? 35। ओह, थैंक यू, वेरी गुड। कोई पूछना चाहते हैं क्या? नहीं? कौन है वो? कौन नहीं है? आप हैं, दिख रहे हैं, आप हैं। यहां देखिए, देवी और ना सजना। इधर 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 ध्यान है आपका, किधर? सुनिए, बोर्ड पे रखो। अच्छा को समझ लो, कितना भाग? एक। कैसे बेचा? 10% हानि, तो कितने का नुकसान किया है? 10 रुपए का नुकसान करके बैठा है। कुल पे क्या चाहिए उसे? कितना? 20% चाहिए। 20 तिहाई। वो चाहता कि सारा काट छाट के 60 रुपया बचना चाहिए। 10 रुपया कर चुकाने के बाद बचने चाहिए 60 रुपया। तो घर वालों से कितना मंगाएगा? 70 मंगाएगा। कौन नहीं समझा ये बात? कितने वस्तु बेचकर? तो कैसे? आप एलिगेशन से भी चाहते हो? अब देख लो ना, चाहने में क्या लगता है इसमें ना, एक कर दो। चाहते हो? अरे बोले चाहते हैं। तो देखो इधर, इधर देखो, चाहते हो तो देखो कैसा आदमी है। क्या ये 30 का अंतर है? 30 का अंतर है। माइनस करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा। मान लो 2 बराबर 30 तो 1 बराबर 2 30 है तो 1, 2 30 तो 1। ये बताओ क्यों रहो 1 मिनट? 20 में 30 क्या करूं कि -10 हो जाए? तो इसमें क्या करूं? लो ना, कर दिया। समझ में आया? भाई साहब, मुंह बंद करके एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को, मुंह बंद करके देखिएगा, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को, हाँ कुछ वस्तुओं को, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 4800 रुपया में 4800 रुपया में परचेज करता है। A shopkeeper buys some of articles for rupees 4800. A shopkeeper buys some of articles for rupees 4800. ठीक है ना? एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 4800 रुपया में परचेज करता है। ठीक है ना? एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 4800 रुपया में खरीदता। लिख लिए 4800 रुपया में खरीदता। लिख लिए। He sold 2/5 2/5 articles. He sold 2/5 2/5 articles. He sold 2/5 2/5 articles at the profit of 15%.
he sold 2 by 5 2/5 articles at the profit of 15% वह कुल वस्तु का 2/5 भाग, वह कुल वस्तु का 2/5 भाग, वह कुल वस्तु का 2/5 भाग 15% के लाभ पर बेच देता है। ठीक है, वह कुल वस्तु का 2/5 भाग 15% के लाभ पर बेच देता है। ठीक है, he sold the 2/5 articles at a profit of 15% ठीक है ना। ओके, शेष वस्तु को कितने प्रतिशत के हानि पर बेचे, शेष वस्तु को कितने प्रतिशत के हानि पर बेचे, शेष वस्तु को कितने प्रतिशत के हानि पर बेचे, शेष वस्तु को कितने प्रतिशत के हानि पर बेचे, शेष वस्तु को कितने प्रतिशत के हानि पर बेचे कि उसे कुल पर at what percent loss should he sell the remaining article। ठीक है, at what percent loss should he sell the remaining articles लिखें, शेष वस्तु को कितने परसेंट के हानि पर बेचे कि he makes no profit no loss on the whole transaction, कि उसे कुल पर न तो लाभ हो न तो हानि, he makes no profit no loss on the whole transaction, उसे कुल पर न तो लाभ हो न तो हानि, he makes no profit no loss on the whole transaction, उसे कुल पर न तो लाभ हो न तो हानि, लिख लिए, he makes no profit no loss on the whole transaction, उसे कुल पर न तो लाभ हो और न ही हानि, he makes no profit no loss on the whole transaction, उसे कुल पर न तो लाभ हो न तो हानि, हाँ या ना। थैंक यू। ओके, सबका आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई पूछना चाहते हैं? वेरी गुड। यहाँ देखो भैया जी, यहाँ देखिए, बोलिए कितना भाग है? 2 में यही ना। कैसे बेचा? 15% के लाभ पर, 15 दूनी लाभ है। अब चाहता कि कुल पे लड्डू मिले, क्या चाहिए भाई? सुनिए, आप 15 रुपया कमाए हैं और बचना नहीं चाहिए आपके पास। आप 15 रुपया कमाए हैं और चाहते हैं कि बचे नहीं, तो नुकसान कर दीजिए 15 का। 30 है ना, 30 का 30 रुपया कमाए हैं ना, 30 ना, हाँ 30 कमाया, 30 रुपया कमाए हैं और चाहते हैं कि मेरे पास ना बचे, तो 30 का नुकसान कर दीजिए, यही ना भाई? आप मेरा बात समझ पा रहे हैं या नहीं? आप 30 रुपया कमाए हैं और चाहते हैं कि ना बचे, तो नुकसान कितना कीजिएगा? 30 का नुकसान कितने वस्तु बेचकर? अरे बेचने के लिए है कितना बाकी? 2 तो बेच चुके हैं आप, कितना बाकी है? 3, तो कैसे कैसे बेचेंगे? 10% की हानि। समझ में आया कि नहीं? बड़ी जल्दी आ गया ना। यहां देखो, फिर से देखो, 2 वस्तु को 15 के लाभ, तो 15 दूनी 30, कितने का लाभ कमाया? 30 का लाभ। ओवरऑल क्या चाहता है? वो चाहता बचे नहीं, तो 30 कमाया तो 30 का नुकसान करेगा। अभी जाना मत, रुक जाओ। 30 का लाभ कमाया है तो 30 का नुकसान करेगा ना। चाहता है ना बचे, तो 30 कमाया तो 30 का नुकसान करेगा, मालूम? 30 का नुकसान करेगा 3 वस्तु बेचकर, मालूम? तो एवरेज तीनों का 10% है ना। क्वेश्चन लिखो चलो। एलिगेशन नहीं भाई, एक क्वेश्चन तो होना चाहिए। देखो, इसे एलिगेशन से दिखाता हूं और उसके बाद एक क्वेश्चन बोलूंगा। देखो, अल्लाह ने सीखोगे कैसे यार? देखो ना भैया जी, यहां देखिए, देवी और सजनों, देखो ध्यान से, कान खोल के। खोल लिया? ये लो 15, 3 बचे, 5 दूनी 0 और 15 क्या करेगी? प्लस 15 आ जाए, प्लस, तो इसमें करेंगे माइनस, तो माइनस में तो 10% हो जाएगा। ठीक, इसमें क्वेश्चन लिखो। एक दुकानदार 8,000 रुपया में, एक दुकानदार 8,000 रुपया में कुछ वस्तु परचेज करता है।
A shopkeeper buys some of articles for rupees 8,000. A shopkeeper buys some of articles for rupees 8,000. एक दुकानदार 8,000 रुपया में कुछ वस्तु परचेस करता है, ठीक है। A shopkeeper buys some of articles for rupees 8,000. लिखिए, एक दुकानदार 8,000 रुपया में कुछ वस्तु परचेस करता है। He sold a 1/4 article. He sold 1/4 articles at a loss of 20%. He sold 1/4, 1/4, 1/4 articles at a loss of 20%. वह 1/4 भाग वस्तु को, वह 1/4 भाग वस्तु को, वह 1/4 भाग वस्तु को 20% के हानि पर बेचता है। 1/4 भाग वस्तु को 20% के हानि पर बेचता है। लिख लिए, ओके। शेष वस्तु को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचें? At what percent profit should he sell the remaining article? At what percent profit should he sell the remaining article to make no profit, no loss on the whole transaction? At what percent profit should he sell the remaining article? At what percent profit should he sell the remaining article to make no profit, no loss? To make no profit, no loss on the whole transaction. To make no profit, no loss on the whole transaction. उसे कुल पर न तो लाभ हो न तो हानि। शेष वस्तु को कितने परसेंट के लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर न तो लाभ हो न तो हानि। उसे कुल पर न तो लाभ हो न तो हानि। मेरे भाई बंधु, आप सीख गए हैं? क्या सीख गए हैं? सुनिए, ऐसे सुनिए भाई, सुनिए। कितना 1/4 है ना? क्या हुआ था? क्या हानि। आपकी मम्मी कही है कि अभी पहला ही वस्तु बेचा तो नुकसान करके आया है। भाई कम से कम इतना तो करके आओ जिसे नुकसान ना हो, लाभ ना हो तो भी नुकसान भी ना हो। तुम्हारे पास ओवरऑल ना कोई लाभ हो ना कोई हानि हो, ठीक, तो आप चिंतित हो जाएंगे। मम्मी कही है भाई हमें 20 रुपए का नुकसान हुआ है। कितने का नुकसान? तो हमको अब 20 का लाभ कमाना होगा, है ना। कितने का नुकसान उसको भरपाई करेंगे ना, तो 20 का नुकसान तो 20 का लाभ कमाएंगे कि नहीं? तो 20 लाभ कमाएंगे कितने वस्तु बेचकर? 3 वस्तु, 6 सही। ये सब भाई लोग का समझ में आया। तो इतने % लाभ पर बेच दे। क्या बना सकते हैं? पक्का? सचमुच? हाँ, थैंक यू। आज के इतना ही। दोबारा नमस्कार सभी लोगों को। सब लोग क्लास देखें, क्वेश्चन सबने किया, क्वेश्चन सब लिख रहे थे ना। देखिए, मैंने पहले भी कहा था आपको, क्वेश्चन जब लिखाया जाए, कई बच्चे हैं जो मैसेज 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 मैसेज, है ना। जरूरी हो तो मैसेज लिखिए, अदरवाइज किसी से हमको हाई हेलो करके क्या फायदा, है ना। सिर्फ पढ़िए, एक बार सिलेक्शन हो जाएगा ना, जब आपका नौकरी मिलेगा ना, जो अधिकारी बनेंगी, तो अधिकारी बनने के बाद बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिलेंगे आपको, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त। अभी ऐसे फालतू में बात करके ये दोस्त कहीं दुश्मन न हो जाए। देवियर सज्जनों, मैं देखता हूँ कुछ बच्चे जो प्रश्न में बोलते रहता हूँ, क्वेश्चन में बोलता रहता हूँ, कुछ लोग लिखते शायद नहीं है, मैसेज मैसेज खेलते रहते हैं, है ना। पबजी खेलने का काफ़ी आदत पड़ गया है पबजी का, रही, इसलिए हम मैसेज का आदत पड़ गया है ना। तो नहीं, आशा करते हैं कि आप मेरे बात को समझ पा रहे होंगे और पढ़ने विशेष ध्यान दें, है ना।
एक बार आप सफल हो जाएंगे, उसके बाद जो है सोचना ही नहीं भाई साहब, कुछ नहीं सोचना है ना। एक बार सफल हो जाएंगे, माँ बाप का एक बिल्कुल बचपन का एक सपना होता है। जब कोई बच्चा, छोटा सा बच्चा, छोड़िए, जब बच्चा जन्म लेता है, जब बच्चा जन्म लेता है, उसी समय जो है लोग क्या क्या सपना देखना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले माँ को मालूम चलता है कि लड़का हुआ कि लड़की हुई। तो जैसे ही माँ बाप सुनते हैं कि मेरा लड़का हुआ या मेरा लड़की हुई है, तो उसी समय उनके सपने आंखों में आना शुरू हो जाता है। लड़का है तो मेरे गांव में, मेरे एरिया में एक इंस्पेक्टर था, मेरा बेटा भी इंस्पेक्टर। जितना जानते हैं, जितना उनकी समझ है, आपके माँ बाप को जितनी समझ है, पिताजी का, माँ जी का जितना समझ है, हमेशा अपने समझ के एकदम परे काम करना कोशिश करते हैं कि मेरा बेटा, इस एरिया में कोई इंस्पेक्टर नहीं, सब इंस्पेक्टर में ही रिटायर हो गया, मेरा बेटा इंस्पेक्टर बनेगा। किसी का जो है देखें उसका बेटा आईएएस था, मेरा बेटा भी आईएएस बनेगा, डीएम बनेगा, है ना। कोई आईपीएस है तो मेरा बेटा भी आईपीएस बनेगा। बचपन में जन्म लेते ही सपने देखना शुरू कर देते हैं। दादा दादी सब लोग सपने अपने अपने हिसाब से देखते हैं सपने, कि मेरा बेटा हुआ है तो ये बनेगा, बेटी हुई तो ये बनेगी, है ना। तो उसी समय से सपना देखना शुरू। बचपन में आपको पालती हैं माँ, आपकी दादी, आपके घर वाले लोग आपको पालते हैं, और हर पल, एक एक पल सपने देखते रहते हैं कि ये बड़ा होगा तो ये बनेगा, बड़ा होगा तो ये बनेगा। जितनी उनकी समझ है अपने हिसाब से बोलते रहते हैं कि बड़ा होकर ये बनेगा। जब आप बड़े हो जाते हैं, 10वीं पास करते हैं, तो लगता है कि ओह मेरा बेटा 10वीं पास कर गया, अब तो उसको सफलता मिल ही जाएगा, अब तो उसको नौकरी मिल ही जाएगा। +2 करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद नौकरी की तैयारी करते हैं। जब नौकरी की तैयारी करते हैं तो आपके माँ बाप बस ये सोच ले कि मेरा बेटा जो बनने गया है वो बन के ही आएगा। प्रतिदिन आपके बारे में ही सपने सोचते रहते हैं। आप फॉर्म भरते हैं, बोलते हैं मम्मी मैंने तो आज जो है इंस्पेक्टर का फॉर्म भरा, मैंने तो आईएएस का फॉर्म भरा। बस आप इतना ही बोलते हैं कि घर बैठे माँ बाप जो होते हैं उस सपने देखना शुरू करते हैं, ओह इंस्पेक्टर का भरा है, इसका मतलब मेरा बेटा का ऐसा पोस्टिंग होगा, तो ऐसे ड्रेस पहनेगा, तो ऐसा होगा, वैसा होगा, सब कुछ सोच लेते हैं, है ना। शादी ब्याह के बारे में सोच लेते हैं, अच्छा इंस्पेक्टर बनेगा तो उनकी बिटिया जो है ना वो सब इंस्पेक्टर है, उसी से करवा देंगे, या वो बैंक में है तो उसी से बेटे की शादी करवा देंगे, या बिटिया बनी कुछ तो उसके बेटे शादी करवा देंगे। सारे सपना देखना शुरू, बस फॉर्म भरते ही। आपको विश्वास नहीं होगा, जब आप कहीं बाहर रह के तैयारी करते हैं ना, घर वाले जानते हैं कि आप तैयारी कर रहे हैं, तो घर पे एक कैसा भी लेटर पहुंचता है, कैसा भी लेटर, पोस्टमैन आया, चिट्ठी आया है, लेटर है, लेटर, मम्मी सोचती हैं, दौड़ी हुई आती हैं, कहीं मेरा बेटा का ज्वाइनिंग लेटर तो नहीं आ गया। आपके माँ बाप सोचते हैं कहीं ज्वाइन लेटर तो नहीं आ गया। अभी पढ़े लिखे हैं, दौड़े हुए आएंगे, देखेंगे फाड़ के, अरे क्या है क्या है, ओ नहीं ये तो चिट्ठी है भाई, ज्वाइनिंग लेटर नहीं है। यदि आपकी माँ, आपके पिताजी कम पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं, तो मैंने देखा ऐसे लोगों को कि भाई कोई भी लेटर आया घर में, वो लेटर लेके दौड़े चल रहे हैं। कोई पढ़ा लिखा गांव का आदमी है, भाई जरा पढ़ना जरा, मेरा बेटा का लेटर तो नहीं है, मेरा बेटा का ही नाम तो लिखा हुआ है, देखो तो कहीं इसका ज्वाइनिंग लेटर तो नहीं आ गया, कहीं कोई नौकरी का लेटर तो नहीं आ गया। इतने सपने जो बैठाए होते अपने आंखों में। शायद आप अपने माँ बाप के सपने को समझें तो आपके भी दिल जो है दम फट जाएंगे भाई साहब, उनके सपनों को जो है। अब बताइए ना, आप 1 साल तैयारी करते हैं, 1 साल सपना देखते हैं तो बहुत दुखी होते हो, मैं 1 साल से तैयारी कर रहा हूं, मेरा सपना चूर हो गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे को ये दिक्कत है, मेरे को वो दिक्कत है। आप 20 वर्ष के हो गए, 22 वर्ष के हो गए, 25 वर्ष के हो गए, और माँ बाप आपके जन्म के दिन से उस सपने को देख रहे हैं। उनके ऊपर क्या गुजरता होगा? जब असफल हो जाएंगे तो क्या गुजरेगा उनके ऊपर? देवी और सज्जनों, सबसे बड़ा एक होता है ना, जिंदगी में कुछ भी करो, लेकिन सबसे पहले एक माँ बाप का जो सपना है, जो आपको पाले हैं, आपको पोसे हैं, उनका जो सपना है, उस सपना को एक बार पूरा कर दो। पूरा करना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद पहले एक बार सिलेक्शन उनके अकॉर्डिंग ले लो,
उसके बाद तुम्हें जो नौकरी करना हो, नहीं करना हो, प्राइवेट करना हो, कोचिंग पढ़ाना हो, कुछ भी करना हो करो, लेकिन एक बार उनके सपने को पूरा करके दिखाओ कि माँ मैं भी कर सकता हूं, मैं आपका बेटा जो आपने देखा था इंस्पेक्टर बनने के लिए, मैं इंस्पेक्टर बन सकता हूं माँ। लेकिन माँ इस इंस्पेक्टर से काम नहीं चलेगा, मैं टीचर वही बनूंगा, मैं पढ़ाऊंगा भी, कोचिंग ही पढ़ाऊंगा, या मैं ये नहीं मैं ये बनूंगा। लेकिन एक बार उन्हें करके दिखाना होता। बच्चे कहते हैं कि सर मैं भी टीचर बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार उनके सपनों को भी साकार करो जो आपके लिए बचपन से सवारे हुए है अपने आंखों में। देवी और सज्जनों, अपने माँ बाप का रिस्पेक्ट करें, आदर करें। मेरे बात आप समझ पा रहे हैं ना? कोई दिक्कत तकलीफ नहीं? अच्छा छोड़िए इन चीज़ों को, आप इतना समझते हैं, समझदार हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए, आपको समझ में आया जो मैंने आपको पढ़ाया? क्या आप समझ पाए? अच्छा लगा? समझ में आया? बताइए ना, मेरे हौसला को आप बढ़ाइए। यस और नो लिखिए, कितना अच्छा लगा भाई, समझ में आया, बहुत अच्छा लगा या नहीं लगा। प्रश्नों का तरीका देखें, एक प्रश्न कितने तरीके से पूछ सकता है। मैंने एक एक प्रश्न बताया ना आपको, और पीछे जितना भी पढ़ाया हूं सब में ऐसे बता रहा हूं ना, हर प्रश्न को घुमा घुमा के बता रहा हूं, हर प्रश्न को समझा रहा हूं, ठीक है, और तरीके भी कई सिखा रहा हूं। देखो भाई 50 तरीके हो कोई मतलब नहीं होता, मतलब वही होता है जो तरीका आपको समझ में आ जाए वही सबसे अच्छा तरीका है। चाहे कितना भी इजी तरीका हो, चाहे कितना भी कोई हार्ड तरीका हो, यदि आपको आ जाता है, वो आ गया, समझ में आ गया, उड़ा सकते हैं उसको आप, तो आपसे निवेदन है कि जो आया है वही सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। चाहे कितना भी कोई दुनिया में आसान तरीका कोई कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन मेरा मानना है, सफल जो बच्चे होते हैं उनका मानना है कि जो मुझे आता है वही सबसे अच्छा तरीका है। तुम्हें कुछ भी आए हमें उससे मतलब नहीं। कभी कभी क्या होता है कि आपने इस तरीके से बना लिया, मैंने 2-3 तरीका सिखाता हूं, एक तरीका समझ में आ गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, उसी को बनाइए। कोई जरूरी कि चारों तरीका आपको समझ में आए, ये कोई जरूरी नहीं है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखें हमेशा इस बात को कि जो आता है ना वही सबसे बेहतर तरीका। दोस्त लोग कहता है अरे तुम ऐसे बनाया, हम तो ऐसे बनाते हैं, तुम ऐसे बनाया, हम तो ऐसे बनाओ, तुम बनाओ, अरे मुझे क्यों टेंशन दे रहा है, जैसे मैं जानता हूं मैं वैसे ही बनाऊंगा। और आपके अंदर में विश्वास पहले उत्पन्न हो। आप इतना कमजोर कैसे हैं? क्योंकि आस पड़ोस के बच्चा आपको कुछ बोल दे, आप दुखी हो जाए, और उसको तो ऐसे बनाने आता है, हमको तो ऐसे आता है। अरे हाँ, आपने ऐसे सीखा है तो ऐसे ही बनाओ, उसको वैसे आता है वैसे ही बनाओ। हो सकता है आपका ही तरीका सबसे अच्छा हो उनके कंपेयर में, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, दूसरे को देखते हैं, दूसरे को देखते हैं, अपने को नहीं देखते। तो देवी और सज्जनों ये ध्यान रखें, सबसे अच्छा आप हैं, सबसे अच्छा आप हैं। आप अपने अंदर देखिए, आप सबसे अच्छे हैं। और ये जिस दिन अपने आप के, अपने अंदर की अंदर की सुंदरता को, अंदर के जो है खूबसूरती को, अंदर के जो है चीजों का एहसास करे कि हाँ मैं सबसे अच्छा हूं, मैं और अच्छा कर सकता हूं, और बेहतर कर सकता हूं, अपने आप को और निखार सकता हूं, मैं हूं जो कर सकता हूं, तो आप उस दिन निखर जाएंगे। ऐसा निखरेंगे, मैं देखा हूं जैसे लोग होते हैं ना, एक स्टाफ, मान लीजिए जैसे आप अधिकारी बनेंगे ना, तो मैंने तो प्राइवेट में हूं तो मैं स्टाफ लोग को बहुत ट्रेंड किया हूं। देखो तो एक स्टाफ मान लो पहले क्लर्क था मेरे यहां, मान लो कि अब किसी मैनेजर का पोस्टिंग करना है, लेकिन मेरे पास मैनेजर नहीं है, तो मैं इस क्लर्क को थोड़ा बूस्ट करता हूं, थोड़ा समझाता हूं, तरीका देता हूं, उसको अपने पावर को दिखाता हूं। तुम्हारा जब मैनेजर बनेगा तो क्या पावर है तुम्हारा, तो जैसे मैं उसके मैनेजर के पावर का दिखाता हूं, तुम्हारे पास ये पावर है और इसका सदुपयोग करो, वैसे ही जो क्लर्क था जिसको बोलने से सबसे पहले डर लगता था, जैसे मैनेजर बनता है उसकी पावर समझ में आता है, तो फिर वही मैनेजर बनकर सबको एक बार हिला देता है, सबको कंट्रोल में करता है, सारा काम करके दिखाता है। कहने का मतलब यह है कि उसके अंदर पावर पहले से था, अपनी खूबियों को जान नहीं सका। क्यों? क्योंकि उसके है ना ऐसा चीजें बंधा हुआ था कि मैं क्लर्क हूं तो मैं क्लर्क हूं, मैं टाइपिस्ट हूं तो टाइपिस्ट हूं। लेकिन जैसे अधिकारी बनता है, वही लड़का अधिकारी बनता है तो एक पावर आता है और फिर वो करके दिखाता है। इसका मतलब क्या है, कोई बाहर से कोई पावर नहीं आया, वो पावर आपके अंदर में था। इस पावर को दिखाइए और अच्छा से जो है बिल्कुल पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। ओके, आप मेरे बात समझ रहे हैं ना? शेयर जरूर करें, लोगों को बताएं, क्लासेस करें,
मैं आपको ऐसे मोटिवेट करता रहता हूं जिससे आपके अंदर की एनर्जी बना रहे और एक दिन सफल होकर दिखाएं। और मुझे भी गर्व हो कि मैंने जिसको पढ़ाया बच्चे सफल हुए। आप मुझे बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। ऐसे देखते रहिए और फिर ये क्लास 12 बजे दोपहर चलेगा कल, फिर शाम को, और नया बैच चालू है 6:30 बजे, ठीक है। 6:30 नया बैच बेसिक से हाई लेवल तक चलेगा। डेमो क्लास चल रहा है, डेमो लें, लोग बताएं, सबको बताएं। नया तो हूं लेकिन मुझे पुराना बना के दिखाएं। ओके, गुड नाइट, थैंक यू।